अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते में क्या हालात रहे। मोस्टली पॉजिटिव थे चाइनीज़ फ्यूचर्स। 3% डी बार का फ्यूचर बढ़ा है। कॉइल्स का फ्यूचर 2% के करीब बढ़ा है। कोक -1% रहा, जबकि आयरन ओर 5% के लगभग पॉजिटिव था। स्पॉट मार्केट चाइना की स्टेबल थी, कुछ कन्फ्यूजन थी वहाँ पर फ्यूचर्स को लेकर भी। ये जो वॉलेटिलिटी चल रही है, एक हफ्ता पॉजिटिव एक हफ्ता नेगेटिव, उसकी वजह से कोई एक प्रॉपर माइंडसेट बन नहीं पा रहा। मगर एट द एंड ये देखा कि प्राइसेस कम होने को भी तैयार नहीं है। कस्टमर्स जो लोअर बिड कर रहे हैं उनको माल नहीं मिल रहा। लास्ट वीक के अंदर अगर प्राइस का एवरेज देखा जाए तो अराउंड $900 के आसपास चाइनीज़ प्राइसेस आ रही थी। $900 पे वो काम करने के लिए तैयार थे। तो अब आगे फर्दर देखा जाएगा कि किस तरफ मार्केट बढ़ती है। ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि चाइना भी शायद प्राइसेस बढ़ा देगा, क्योंकि यूरोप के हालात देखें और बाकी फॉर ईस्ट के हालात देखें, कहीं से भी कोई सस्ता माल अवेलेबल नहीं है। HRC की सोर्सिंग बहुत मुश्किल हो चुकी है अभी इस वक्त दुनिया भर में। तो आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी जगहों पर प्राइसेस क्या चल रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया चाइना की प्राइसेस और बाकी यूरोपियन प्राइसेस में कितना बड़ा फ़र्क है। टर्की की पहले बात करते हैं। टर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस रही है लास्ट वीक के अंदर। एक डील बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ गई। मंडे ट्यूसडे को रिपोर्ट हुई वो, जो कि जिसपे श्रेडेड जो है वो 692 के लगभग बुकिंग हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि खामोशी रही टर्की से। बाय द एंड ऑफ द वीक सुनने में आया कि तकरीबन $8-10 की कमी के साथ उनको छोटे मोटे कार्गोज यूरोप से HMS के मिल रहे हैं। श्रेडेड और बुशलिंग्स और अच्छी क्वालिटी के आइटम्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी ऑफर्स भी कम है। और जो लोअर क्वालिटी है HMS, वो फिर भी अवेलेबल है। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि सरिये की जो सेल है, मैं पहले सरिये की प्राइस बता दूँ कि सरिये की प्राइस अराउंड 940 से 970 950 ऑन एवरेज वहाँ पर चल रही है FOB टर्की के अंदर, जो कि उन्होंने लास्ट ऑर्डर्स लिए हैं जिसके लिए स्क्रैप उनको कवर करना है। मगर वो जो सेल्स हो रही थी वो पिछली सेल्स तो हो गई, अभी फर्दर उसमें भी कमी नज़र आ रही है कि आगे उनका उस तरीके से फ्लो उस प्राइस लेवल के ऊपर आगे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा। तो लास्ट वीक कुछ खास उस तरफ मूवमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से स्क्रैप की तरफ भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। ये हफ्ता कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें अंदाज़ा होगा कि स्क्रैप की प्राइसेस किस तरफ जाती हैं और सरिये की प्राइसेस, फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस वहाँ पर किस तरफ जा रही हैं। रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल अभी तक काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अभी तक किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई। वहाँ पर हालात इस कदर ख़राब है कि इवन जो लेटेस्ट न्यूज़ है अभी ड्यूरिंग वीकेंड पता चला कि वहाँ पर मेट इन्वेस्ट का एक जो है वो स्टील प्लांट है, जिसकी प्रोडक्शन अराउंड 5 से 6 मिलियन टन है। जिसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान की हाफ प्रोडक्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तकरीबन वो उस किस्म की प्रोडक्शन है उस मिल की, उसको वहाँ पर जो है वो ब्लास्ट हो गया था और प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पर रोक दी गई हैं। ऑलरेडी बहुत कट डाउन प्रोडक्शन पे चल रहे थे, मगर इस वक्त कितना नुकसान हुआ है उस पर, कितना अर्सा लगेगा उसको सही होने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सानिया है यूक्रेन की। यूक्रेन बताता खुद यूक्रेन कंट्री के लिए कि इतना बड़ा आपका स्टील प्लांट जो है वो डैमेज हो जाए, तो वो चीज़ें सारी कुछ सप्लाई साइड के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही हैं। इसके अलावा फॉर ईस्ट की अगर बात करूं तो वहाँ पर फिर से एक दफ़ा पहले कशमकश थी, लोग परेशान थे कि पता नहीं किस तरफ मार्केट जाएगी, मगर एक दफ़ा फिर से एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है। चाइनीज़ प्राइसेस जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं। अगर हम बात करें कोरिया की, जापान की, वियतनाम, हर जगह पे प्राइसेस बढ़े हैं। कोरिया के अंदर तो तकरीबन जो प्राइसेस बढ़े हैं वो सिंस 2008 रिकॉर्ड प्राइसेस हैं अभी इस वक्त वहाँ पर स्क्रैप के। और वियतनाम की मिल ने HRC के प्राइसेस बढ़ाए हैं, दैट इज़ अराउंड $80 का इंक्रीमेंट है उसने लास्ट वीक के अंदर, जो कि अनाउंस किया उन्होंने कि $80 हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह जापान, कोरिया, ताइवान, सब जगह पे स्क्रैप की खपत भी ठीक है, डिमांड भी ज़्यादा है, और जो अच्छी क्वालिटी के स्क्रैप्स हैं, न्यू स्क्रैप्स, वो अभी जनरेशन भी कम हो रही है वक्तन फ़वक्तन। यूरोप की अगर बात कर लें तो यूरोप में इंतहाई शदीद क्राइसिस चल रहा है, हर लेवल के ऊपर क्राइसिस है अभी रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से। सबसे बड़ा क्राइसिस उनके लिए ये है कि उनको एनर्जी की कॉस्ट समझ में नहीं आ रही है अभी, अब कितनी बढ़ेगी एनर्जी, ऑयल की, गैस की प्राइसेस क्या होंगी, जिसकी वजह से मिल्स काफ़ी शट डाउन हो रही हैं, प्रोडक्शंस कट डाउन हो गई हैं, आधी प्रोडक्शंस हो गई हैं वहाँ पे मिल्स की। अगर उन्होंने प्राइस कोट करना है आगे फिनिश प्रोडक्ट का तो वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पीछे से रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पर एक बुरा रोल प्ले कर रही है, जो अनसर्टनिटी है कि आपके जो ट्रांसपोर्ट है वो चोक हो चुकी है। इनलैंड आपको अगर ट्रांसपोर्ट करनी है विद इन यूरोप, अगर आपको स्क्रैप भेजना है या अपने फिनिश प्रोडक्ट्स भेजने हैं कहीं पर, तो ट्रांसपोर्टर्स ने अपना काम रोक दिया हुआ है अभी इस वक्त। वो कोई प्राइस कोट नहीं कर पा रहे कि फ्रेट कितना होगा, और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट के अंदर भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि वहाँ पर FOB प्राइसेस तो दे पा रही हैं कुछ मिल्स, मगर C&F प्राइसेस नहीं दे पा रही, क्योंकि फ्रेट का इस कदर बदलाव आ रहा है वक्त के साथ साथ, और इतना मेजर चेंज है कि मिल्स कमिट ही नहीं कर सकती। तो इस तरह से अनसर्टिनिटी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
यूरोप के अंदर अगर बात करें तो इटली ने रीबार के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं लास्ट वीक के अंदर। आप समझें कि $50-60 का इंक्रीमेंट था उसके अंदर, जबकि आर्सेलर मित्तल ने यूरोप के अंदर प्राइसेस बढ़ाए हैं अपने €150 लास्ट वीक के अंदर फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर। HRC की बात कर रहा हूँ मैं। तो HRC का तो इस तरह का आलम हो गया कि कई जगहों पर इस तरह से प्राइसेस आ रहे हैं कि CRC से भी ज़्यादा प्राइसेस HRC के आ रहे हैं, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग। यानी सब कुछ जो है वो अनसर्टेनिटी का एक नतीजा है कि किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, कब तक एक्सेप्टेंस होती रहेगी। मगर टाइमिंग जो चीज़ नज़र आ रही है उनको ये नज़र आ रहा है कि हमारी मिल्स बंद हो रही हैं, प्रोडक्शंस कट डाउन की वजह से अब सप्लाई शॉर्ट होने वाली है और आगे जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। यूएसए की तरफ आते हैं। यूएसए के अंदर पिग आयरन की प्राइसेस $900 को क्रॉस कर चुकी थी और लगभग मेरा ख्याल है कि $950 भी अभी अचीव हो चुका है उनको पिग आयरन की बाइंग के अंदर, विच इज़ क्लियरली एन ऑल्टरनेटिव टू द प्रीमियम कार्गोज। प्रीमियम जो स्क्रैप मिलता है उसका ऑल्टरनेटिव है पिग आयरन, और उसकी खपत अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहीं से भी सप्लाई उसकी बेहतर होगी और प्राइसेस अंडर कंट्रोल आएंगे। तो मेंटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोगों को उसी प्राइसेस पे माल खरीदना पड़ेगा और आगे बनाना पड़ेगा और आगे पास ऑन करनी पड़ेंगी चीज़ें। उनकी रीबार की प्राइसेस भी यूएसए के अंदर बढ़ी हैं लास्ट वीक के अंदर और रिकॉर्ड हाई है एक तरीके से। यानी स्क्रैप वालों से जब बात होती है तो स्क्रैप वाले भी माल बेचने को तैयार नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहेगी, तो अमेरिका इस वक्त कुछ बहुत अच्छा एक्सपोर्टर के तौर पे रोल प्ले नहीं कर रहा और ऐसा सीजनल हुआ करता है यूएसए के अंदर। तो ये अब इस किस्म का टाइम है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वहाँ पर बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट के अंदर वो लोग अपने जो सप्लाईज हैं उसको कम कर देंगे अभी इस वक्त। बाकी इंडिया का भी लास्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। 2-3 दिन के लिए मार्केट इस कदर डाउन रही, इतना डिप्रेशन रहा उसके अंदर कि लोग सब घबरा गए, दुबई वाले घबरा गए, ऑफर्स पाकिस्तान आना शुरू हो गई और माल बिका नहीं। खैर वो 2-3 दिन की विंडो थी, उसके बाद फौरी तौर पर रिट्रैक्ट बैक किया। इंडियन कस्टमर्स वापस आना शुरू हुए, दोबारा से बाइंग करना शुरू कर दी। उसकी मेजर रीज़न ये थी कि अभी होली था लास्ट वीक के अंदर, जो है वो होली गुजरी उनकी, जिसकी वजह से डिप्रेशन था। वहाँ से वापस आकर उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया बड़ी अच्छी प्राइसेस पे करेगा। उनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे सुनने में आया कि उन्होंने इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं HRC के अभी रिसेंट, वो तकरीबन $1250-1300 के लगभग उन्होंने यूरोप को सेल किया है माल, और फर्दर भी रिक्वायरमेंट इसी किस्म की आ रही है। क्योंकि अगर हम यूरोपियन प्राइसेस देखें और बाकी जगह से प्राइस देखें तो कहीं $1400 है, कहीं $1500 है, इवन यूएस के अंदर भी $1500 का कॉइल्स का प्राइसेस नज़र आ रहा है ऑन एवरेज। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया एक बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट रहेगी। इंडिया के अंदर डिमांड भी उसी तरह से रहेगी स्क्रैप की, और चूँकि उनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होंगे और ओपन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इनटू नेक्स्ट मंथ इंडिया के प्राइसेस भी और बाइंग की जो पावर है वो बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और अगर चीज़ें अनसर्टेन रहीं और हालात इसी तरीके से चलते रहे। और अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी स्लो और स्टेगनेंट रही, नर्वसनेस हर जगह पर थी। लोगों ने महंगी बाइंग भी कर ली है अभी तो लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक के अंदर की थी महंगी बाइंग। 625 से लेकर 45 के दरमियान बुकिंग्स हुई थी। लास्ट वीक के अंदर खासी खामोशी नजर आई। कस्टमर्स चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं रीबार के, वो चाहते हैं कि हमारी प्राइसेस जो है वो पास ऑन हो और फिर उसके बाद हम फर्दर अपनी बुकिंग्स करें, और वो पास ऑन होती उस तरीके से नज़र नहीं आई। कुछ थोड़ा सा पैनिक हुआ, कुछ लोगों ने रीबार अपना अच्छे प्राइसेस पे बेचा भी, लेकिन ओवरऑल फ्लो इतना अच्छा बन नहीं सका, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुआ कि कस्टमर्स अभी कंफर्टेबल नहीं है। जब तक इनके स्टॉक्स अभी थोड़े से कम नहीं हो जाते, जब तक ये लोग एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे अभी। और इस हफ्ते भी ऐसे ही फील हो रहा है कि शायद अभी थोड़ा सा स्लो मार्केट रहेगी। मगर एट द एंड अगर मैं देखूँ स्क्रैप की इन्वेंट्रीज, तो वो मुझे वक्त के साथ साथ कम होती नज़र आ रही हैं। लोगों का जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो अपनी सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करेंगे। अगर आज नहीं खरीदेंगे तो कल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1-2 महीने के बाद इस कदर शॉर्टेज हो जाएगी कि फिर मार्केट में शॉर्टेज का रेट दोबारा से पैदा होगा। और वो चीज़ हम लोग इवन गडानी के हिसाब से भी देख रहे हैं। गडानी का भी माल काफ़ी लोकल बिका है अभी, और आगे की जो प्रोक्योरमेंट है गडानी साइड पर वेसल्स की, शिप्स की फॉर शिप ब्रेकिंग, वो भी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। उसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर शेड की प्राइस की बात करूँ लास्ट वीक के अंदर, तो अराउंड 640 से लेकर 650 के दरमियान ऑफर्स थी, और 640 के आसपास कुछ थोड़ा सा काम हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन मोस्टली जो है वो खामोशी रही। जबकि HMS की प्राइसेस अराउंड 625 के लगभग ऑफर हो रही थी और कोई ख़ास काम सुनने में नहीं आया। कुछ काम जब इंडिया डिप्रेशन में था तो उस वक्त हुआ 600 के लगभग, 595-600 के करीब कुछ थोड़ी सी बुकिंग्स हुई हैं। उसके बाद से कोई बुकिंग सामने नहीं आई देखने में। अब इस वक्त एक बड़ा जनरल सी बात है, लोग इस वक्त नर्वसनेस, और जो मैं देख रहा हूँ बाहर की दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी, वो हो ये रहा है कि कस्टमर्स को माल बेसिकली ख़रीदना नहीं है, और डर इस कदर है कि अगर हम ख़रीदने जाएंगे तो माल मिल जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि असल सवाल ये नहीं है कि किसको ख़रीदना है। असल सवाल ये है कि जिस बंदे को माल ख़रीदना है, जिस कस्टमर को माल ख़रीदना है, उसको इंटरनेशनल मार्केट से माल मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। और मेरे हिसाब से जिसको एक्चुअली ख़रीदना है सीरियस होकर, उसको माल कहीं से मिल नहीं पा रहा है, और सप्लाई की एक्सट्रीम शॉर्टेजेस हैं। इस अनसर्टेनिटी के अंदर मेरे ख्याल हालात इसी तरह चलेंगे
इस हफ्ते भी देखते हैं कि फर्दर कोई क्लैरिटी आती है या नहीं आती। आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच।